नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। 20 अप्रैल का इंतजार देश के तमाम नागरिकों ने बड़ी बेसब्री से किया है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद खास तौर से पढ़ने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। छात्रों की परेशानी के सबब को देखते हुए देश के नामी गिरामी फिटजी कोचिंग संस्थान ने ऑनलाइन क्लास देनी शुरू कर दी है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने नामी घरामी फिटजी कोचिंग संस्थान के सेंटर हेड रणधीर कुमार से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। लॉकडाउन का दूसरा चरण और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट दी जा सकती है उन इलाकों में जिन इलाकों से कोविड-19 के मरीजों की नई संख्या नहीं निकलकर सामने आएगी। और जाहिर सी बात है 20 अप्रैल का इंतजार तमाम भारतवासी कर रहे हैं और अब इसके बाद जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती चलेंगी, हर भारतीय की कोशिश होगी अपने सामान्य दिनचर्या में वापस आने की और साथ ही साथ उनकी चिंता शुरू होगी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और आने वाले समय में एक सबसे बड़ी चिंता का कारण होगा, क्योंकि स्कूल बंद हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं और ऐसे में सेशन ब्रेक हो पाने की वजह से बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट नहीं आए हैं। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आ जाने के बावजूद नए सेशन के उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं। वो चाहे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की बात कर लें या निजी स्कूल के विद्यार्थियों की बात कर लें। लिहाजा समस्या एक बहुत बड़ी है और ऐसे में किसी भी अभिभावक की चिंता होगी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और बच्चों की पढ़ाई की बात अगर कर लें तो आगे कैसे किया जाए, चूंकि एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है जिस दौरान बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरीके से बाधित हुई है। हालांकि कुछ स्कूल और कुछ कोचिंग संस्थानों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन ऐसे में 100% विद्यार्थियों तक यह नहीं पहुंच पा रहा है। आने वाले समय में समस्याएं किस प्रकार से निकलकर सामने आएंगी, बच्चों को किस तरीके से उन्हें काउंसिल करना जरूरी होगा, अभिभावकों की काउंसलिंग कितनी जरूरी होगी, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आएंगे और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। और ऐसे में एक श्रृंखला हमने शुरू की है और उस श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड में फिटजी के सेंटर हेड रणधीर कुमार। इनका परिचय काफी छोटा है, लेकिन जिस तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों में फिटजी ने एक अपना स्थान स्थापित किया हुआ है, वैसे में अगर फिटजी के रांची के सेंटर हेड हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब दे पाए तो शायद अभिभावकों और जो बच्चे हैं उन बच्चों के मन की शंकाएं और आने वाले समय में किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो रणधीर जी, सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे ये कि 22 मार्च से लेके जनता कर्फ्यू के दिन से अगर हम बात करें, 24 तारीख की सुबह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दूसरे फेज में हम चल रहे हैं। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। ऐसे में विद्यार्थी जो घर पर रहे हैं, अभी तक लगभग पढ़ाई से दूर रहे हैं, सबसे पहले जब स्थिति सामान्य होगी तो इन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। लॉकडाउन सिर्फ समस्या लेके नहीं आया है, लॉकडाउन आपके लिए एक नई क्रांति लेके आएगा। इंटरनेट को कैसे यूज करें हम लोग, जैसे बोलते हैं कि साइंस एक अच्छा सर्वेंट है, आपके यूज पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका यूज करते हैं। सिमिलरली अभी तक हमारे लिए सपना था कि हम वर्चुअल क्लास की बात करें। इंडिया में वर्चुअल क्लास ऑलमोस्ट नहीं था, बट आज के दिन में ये एक नेसेसिटी भी हो गया और रियलिटी भी हो गया। बच्चों के लिए हम लोगों ने 29 मार्च से ही फिटजी रांची सेंटर ने अपने सारे बच्चों के लिए एज गुड एज जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास होता था वैसा हमने वर्चुअल क्लास स्टार्ट कर दिया। अब रही बात अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए और या शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, हमें समझना पड़ेगा कि वर्चुअल क्लास अब उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना आपका ऑफलाइन क्लास था। इसके समस्या भी हैं और इसके अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी बहुत निकल के आएगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कोचिंग संस्थान या स्कूल्स अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, उनके डाउट क्लियरेंस के लिए, अगर ऑफलाइन शुरू भी हो जाएगा तब भी ये इस मोड में रहेंगे।
ऑफलाइन क्लासेस जो कि रियल क्लासेस के तौर पे अभी तक चलती रही हैं और आप वर्चुअल क्लास की बात कर रहे हैं, तो रंजित जी एक बड़ा सवाल यह है कि अगर हम इंटरनेट की दुनिया की बात कर लें, अभी भी बिहार झारखंड का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिस आबादी को डिजिटल क्रांति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्चुअल क्लास की बातें होंगी और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, इनका एग्जिस्टेंस रहेगा। उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या सलाह होगी जो अभी तक डिजिटल क्रांति से दूर? देखिए, डिजिटल क्रांति एकदम डायरेक्ट आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा ऐसा नहीं है। मोबाइल अभी हर लोगों के पास अवेलेबल है और आप देखिए बहुत अच्छे मटेरियल, बहुत अच्छे कंटेंट ऑनलाइन में अवेलेबल है। जैसे आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के सारे बुक्स क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का ऑनलाइन अवेलेबल है और वो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उनका जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने एक एग्जाम्पलर के नाम से बुक शुरू किया है। उसमें अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो एनसीईआरटी ने इसको पिछले, जो मुझे याद है, ऑलमोस्ट 8 साल से एक एग्जाम्पलर सीरीज चला रहे हैं हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप डाउनलोड करके जब तक आपका लॉकडाउन है आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंटरनेट पे आजकल कंटेंट का बाहर आ गया है, जो कितना रिलेवेंट है नहीं है वो हमें नहीं पता है। बट मोबाइल पे अभी इंटरनेट सारे बच्चों के अवेलेबल है। आप बिहार झारखंड में भी बात करेंगे तो ऐसा कुछ ही गांव बचे होंगे जहां पे मोबाइल नहीं पहुंचा होगा या मोबाइल का अपना अस्तित्व नहीं गया है। बट जब मोबाइल पहुंच गया, आजकल आपको पता है कि 5,000 में 4,000 में जो आपको चाइना मार्केट का मोबाइल है, स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। उस स्मार्टफोन्स की अब जो मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 20 GB, 32 GB, 64 GB मेमोरी है और 1 GB का कंटेंट होता है एनसीईआरटी का बुक अगर आप किसी क्लास कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल है। हम पे डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे करें। अब आने वाले दिनों में बच्चों को हमें गाइड करना पड़ेगा इंटरनेट से रिगार्डिंग, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल में पढ़ाया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में या एक पीरियड के रूप में कि आपको इंटरनेट पे क्या क्या अवेलेबल और कैसे इसका यूज करना है। चलिए, तो आपने बताया कि इंटरनेट पर भी अब एक कह लें कि बच्चों को और अभिभावकों को कोहेरेंसी डेवलप करना होगा कि किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई से जोड़कर कर सकते हैं। एक सवाल रणधीर जी, अगर हम 12वीं तक की शिक्षा की बात कर लें तो हम, जैसा कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि जूनियर लेवल, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल, हाई स्कूल की बातें होती हैं। तो अब ये 3 भागों में अगर हम बांट लें तो एक सलाह इन 3 ग्रुप के लिए कि जूनियर लेवल में जो बच्चे हैं, 4वीं 5वीं तक के बच्चे हैं और फिर 5वीं 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं तक के जो बच्चे हैं और फिर 10वीं 11वीं के जो बच्चे हैं, वो बच्चे किस तरीके से इन चीजों को एडॉप्ट करें और उनके अभिभावकों के लिए एक सलाह करें। देखिए, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको तो, जो आप मान लीजिए क्लास 6 तक है, उनको तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। उनके अभिभावक ही बच्चों के लिए कंटेंट निकाल के बच्चों को दें, बताएं, दिखाएं। बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं कंटेंट के जो आप बच्चों को बिठा के दिखा सकते हो। और इंडियन में देखिए, वो बाहर के बहुत सारे बच्चे हैं, एटम कैसे डेवलप हुआ, डिस्कवरी ऑफ साइंस कैसे आया। तो इन सब चीज़ों पे अभी जूनियर क्लासेस के बच्चों को उनको आप वीडियोज दिखाइए। अभी उनको मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लगे कि वो इंटरनेट पे पढ़े। जो क्लास 6 से 8 तक बच्चे हैं उनको इंटरनेट पे आप बुक अवेलेबल करवा दीजिए, और वो क्या पढ़ रहे हैं ये थोड़ा आपको गाइड करना होगा, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे टाइप का मटेरियल है। तो क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को गाइडेड इंटरनेट पे आपको स्टडी करना होगा। और जो सीनियर बच्चे हैं, जो 11th 12th में, कुछ हद तक वो मेच्योर होते हैं, उन्हें पता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे आप 11th के बच्चों को बात करिएगा या 12th के बच्चों को बात करिएगा, उनके आने वाले दिनों में KVPI का एग्जाम होगा, ओलंपियाड होगा। जो 12th में भी बच्चे हैं उनको जून में अभी कल ही घोषणा हुआ है कि JEE मेन का एग्जाम होने वाला है।
तो वो लोग जेईई मेन की प्रिपरेशन जो 12th में वो शुरू करें इंटरनेट के थ्रू। सबसे अच्छा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। पिछले साल 16 पेपर हुआ था जेईई मेन का। इस साल अभी 6 पेपर हो चुका, तो 20 पेपर है। इन पेपर में प्रैक्टिस करें और अपने जो एलिजिबिलिटी है इंटरनेट का फॉर प्रोडक्टिव वर्क वो इम्प्रूव करें। तो लिहाजा जिस तरीके से आपने कहा कि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग बातें होगी, अब एक जाहिर सी बात है कि अब अभिभावकों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इन 2 महीने, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन का जो समय है और परिस्थितियां कितनी भी सामान्य हो जाएं तो जो आने वाले हालात हैं उन हालातों में 15 जून तक कोचिंग संस्थान या स्कूल खुलते हुए नहीं दिख रहे। तो इन समय का जो समय बीत गया, अब वो समय वापस तो लाया नहीं जा सकता। तो इन परिस्थितियों में एक अभिभावक के तौर पे उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि अपने बच्चों के साथ वो किस तरीके से कोप अप करें कि इस समय का उपयोग वह कर सके? ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी सारे अभिभावक अपने बच्चों के साथ हैं, तो अभी अपने बच्चों को वो प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं कि इंटरनेट पे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि वो उनके स्कूल के टीचर हैं, उनके जो कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं, उनसे कंसल्ट करें कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है कि हमको सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ें, है ना, और सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें। इंटरनेट पे सर्च करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। तो सिलेक्टिव, तो जो मान लीजिए स्कूल के टीचर से आप कहेंगे तो स्कूल के बुक से पढ़ने के लिए बोलेंगे, स्कूल के बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे तो मैंने बताया आपको एनसीईआरटी से बेस्ट बुक अभी मार्केट में अभी पढ़ने के लिए बिना किसी के हेल्प की और कोई बुक नहीं है। मतलब अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लेंगे तो वो कोचिंग का मटेरियल अपने स्टडी के साथ बना हुआ है ना। मान लीजिए FIITJEE का आपने पैकेज लिया, तो FIITJEE का पैकेज इज असिस्टेड द क्लासरूम टीचिंग को असिस्ट करता है। तो विदाउट क्लासरूम टीचिंग आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो वैसे ही किसी भी कोचिंग की आप मटेरियल उठा लेंगे या किसी के बुक उठा लेंगे तो किसी के असिस्टेंस के सपोर्ट के लिए बना हुआ चीजें। बट एनसीईआरटी के बुक जो है वो इंडिपेंडेंट बना हुआ है, सेल्फ स्टडी के लिए बना हुआ है। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में जब आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका कोचिंग क्लासेस चल रहा है स्कूल के थ्रू या कोचिंग क्लास ले रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा अभी कुछ नहीं। तो चलिए, ये हैं FIITJEE के सेंटर हेड रणधीर कुमार, जिनका मानना है कि अभी अगर आप घर में बैठे हैं तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, उसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। अगर बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अभिभावकों के मोबाइल में वह डाउनलोड कर सकते हैं और घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और खास करके एक सबसे अच्छा जो उन्होंने बताया कि अभिभावक भी अभी घर पर मौजूद हैं, बच्चे भी घर पर मौजूद हैं, तो अभिभावकों के साथ साथ बच्चों के लिए भी यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है इस समय का सदुपयोग करने का। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और जो उसका एक एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तैयारियां होती हैं और एक पार्ट उस एग्जाम का बचा हुआ है, उसके छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से अभी पढ़ाई करने की जरूरत है। लिहाजा इस सवाल का जवाब हम इनसे ढूंढने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें।
हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप तमाम लोगों का। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब हमारे जनजीवन की सामान्य दिनचर्या प्रारंभ होगी, उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई किस दिशा में जाएगी, और जिस दिशा में पढ़ाई जाने की कोशिश कर रही है आज की तारीख में, क्योंकि बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं और उनके साथ साथ स्कूल और तमाम कोचिंग संस्थान बंद हैं, और जो परिस्थितियां बता रही हैं, जिन परिस्थितियों से हम दो चार हो रहे हैं आए दिन, 15 जून तक खास करके स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज जुड़े हैं रांची के सेंटर हेड फिटजी कोचिंग संस्थान के रणधीर कुमार। उनसे ब्रेक के पहले हमने कुछ सवालों के जवाब लिए थे। सर, अब एक चीज बताएं, फिटजी के आप सेंटर हेड हैं, अब यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं जो विभिन्न स्कूलों से भी आते हैं। आज की तारीख में जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स या विद्यार्थी आपसे गाइडलाइंस लेते ही होंगे। अमूमन क्या सवाल निकलकर सामने आ रहा है? मेरे लिए ये आ रहा है कि अब देखिए, जब पीरियड लंबा होता है तो अब तक सब कुछ एग्जाम हो जाता है, तो पीरियड लंबा होता है तो धीरे धीरे बच्चा भी थकने लगता है। बच्चे में भी वो धीरे धीरे नेगेटिविटी आने लगता है, अनसर्टेनिटी आने लगता है, कब तैयारी करना है, कब तक तैयारी करना है। तो इस वक्त गार्जियन का और जो कोचिंग है, जो उनसे एसोसिएटेड, उनका रोल बन जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करें, उस ट्रैक पे रखने की कोशिश करें जिससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। क्योंकि लगातार आपसे टच में नहीं है बच्चा, खुद से पढ़ रहा है, खुद से कोई भी काम बहुत दिनों तक लगातार करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक ही काम को करना है, स्टडी करना है, कोई गाइडेंस नहीं है, किसी लोगों से आप अभी टच में नहीं रह सकते, कोई चेंजेस नहीं है, अपने रूम में बैठ के पढ़ने हो, तो ये सब आपको धीरे धीरे अंदर में नेगेटिविटी डेवलप करता है। धीरे धीरे कब तक पढ़ूंगा। तो इन सब चीज़ों में कल ही मेरे एक पेरेंट का फोन आया था, वो एक बच्ची है हमारे ही संस्थान की, वो थक गई थी पढ़ के। मुझे लग रहा था कि अब मैं सब कुछ पढ़ चुका, मुझे एग्जाम देना था। अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता उन लोगों का। ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 बच्चों का कैरियर का खत्म हो चुका होता चीजें। बट अब ये एग्जाम अनसर्टेन है जून के फर्स्ट सेकंड। मैं बस उसी सवाल पर आ रहा हूं। जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अगर बात कर ले तो सबसे प्रतिष्ठित जो एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है वो दो हिस्सों में होता है। एक जनवरी में हुआ है संभवतः, और दूसरा प्रस्तावित था अप्रैल में होने का। वो बढ़ के अब जून तक चला गया है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनवरी के एग्जाम में ठीक ठाक क्वालिफाई कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सेटल्ड हैं, तो वो मेंटली रिलैक्स कर रहे हैं। बट उन बच्चों के साथ आज की तारीख में बहुत परेशानी है जिन्होंने अप्रैल के उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। उन बच्चों के लिए क्या सलाह होगा? सबसे पहले तो उनके लिए सलाह होगी अपने पूरे टॉपिक्स को
3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट जो उनके लिए इजियर टॉपिक है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है कि ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट 85 to 100% है, मतलब उन टॉपिक में सवाल उनसे गलत नहीं होता है, वैसे टॉपिक सेलेक्ट करिए। दूसरा होगा वैसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल उनका 55% to 80% है, लेस देन 55%। तो चूंकि अभी उनके पास टाइम बहुत है, 2 महीना का ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया उनको, तो उनको जो ग्रे एरिया बीच वाला है जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 55 to 80% था, उसको इम्प्रूव करके वो 70% 75% ले जाने की कोशिश करें। जो लेस देन वाले है उस पर बहुत ज्यादा अभी दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं गाइडेंस उपलब्ध है नहीं। गाइडेंस उपलब्ध है नहीं, और गाइडेंस उपलब्ध है नहीं, और आप कोशिश भी करेंगे तो 55 से 60 होगा, और उसमें गलत होने का चांस ज्यादा होगा। इसको इम्प्रूव करते तो ज्यादा आप कंफर्ट जोन में जा सकते थे। पहला काम तो आप करिए, टॉपिक आपको पता होना चाहिए किसमें आप कितना कॉन्फिडेंट है। लिहाजा मतलब आपकी सलाह के हिसाब से बच्चों को पहले सेल्फ असेसमेंट जरूरी है कि किस टॉपिक पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, किस टॉपिक पे पकड़ उनकी सबसे कमजोर है, और जो ग्रे एरिया की बात आप कर रहे हैं उस ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा जो इनकी सलाह है रणधीर जी की कि ग्रे एरिया को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और उस ग्रे एरिया को वर्कआउट करने की कोशिश करें। अगर आपका उसमें स्ट्राइक रेट 50 से 65% तक जा रहा है, उसे बढ़ाकर अगर 75 से 80% तक कर पाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी सफलता आपकी हो सकती है, और आने वाले जो जून में प्रस्तावित एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सफलता की गारंटी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। रणधीर जी, एक चीज, एक चूंकि फिटजी अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है, आज की तारीख में आपके यहाँ कैसे काम हो रहा है? वर्क फ्रॉम होम है या कुछ विशेष व्यवस्था है? हम लोगों ने 29 मार्च से ही बताया मैंने कि 29 मार्च से हम लोगों ने क्लास को ऑलमोस्ट, जैसा कि हमारा 2 घंटे का क्लास ऑफलाइन में हुआ करता था, दिन में एक बैच का 2 या 3 क्लास होता था, एग्जैक्टली वैसे ही क्लास चला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जूम। हमारे पास जूम का प्रोफेशनल वर्जन है ना, जो कि हम लोग कॉर्पोरेट के थ्रू लेते हैं, परचेज्ड वर्जन है। तो यहाँ पे जो एक आ भी रहा है कि जूम का सिक्योरिटी ब्रीच है, तो ये हमारे पास संभव नहीं है, और हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट स्मूथ चल रहा है ना? सारे टीचर क्लास ले रहे हैं, हमारे सारे बच्चे एसोसिएटेड हैं हमारे क्लास में। हमारे पास दिन भर में 80 क्लासरूम अवेलेबल है। वैसे तो आप देखेंगे तो हमारे पास वैसे वर्चुअल क्लासेस अवेलेबल हैं 80। तो हमारे पास अभी क्लास जैसा हमारा ऑफलाइन में चल रहा होता ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है, सिलेबस प्रोसेस वैसा ही है हमारा। तो हम लोग ऑलमोस्ट वर्चुअल क्लास के लिए प्रिपेयर्ड थे, हमें मालूम था, हम लोगों ने पहले से शुरू कर दिया था ये काम। जो लॉकडाउन होने की कोशिश हो रही थी, अपने टीचर्स को भी हमने 21 तारीख को अलॉट कर दिया था, उनको भी पूरे 2 महीने का वर्क हम लोगों ने अलॉट कर लिया था। मुझे मालूम था कि ये लॉकडाउन जो अभी दिख रहा है 30 मार्च या 29 मार्च तक वैसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं चलने वाला है। जिस रेट से बाकी कंट्री में कोरोना का ग्रोथ हो रहा था, एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा होगा। तो हम लोगों ने उसका काम उसी वक्त शुरू किया था। हम लोगों का जो ये जूम से बात होना शुरू हुआ था, मुझे याद वो 17 मार्च को ही शुरू हो गया था। तो हम लोग प्रिपरेशन जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले शुरू कर दिए थे इस काम के। तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे, इसलिए हमारी क्लास, हमारे बच्चों का क्लास ऑलमोस्ट सही चल रहा है। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर संस्थान से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सुविधाएं भी आपको बेहतर स्तर की मिलती हैं। और जैसा कि रणधीर जी ने बताया कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगने के पहले ही 17 मार्च से जूम से जो आधिकारिक वार्ता है इनकी शुरू हो चुकी थी, और अब लगभग 80 वर्चुअल क्लासेज जूम के जरिए उपलब्ध हैं, खास करके इस संस्थान के विद्यार्थियों के लिए। रणधीर जी, एक सवाल और उठकर आता है, क्योंकि आप लोग इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके टीचर्स या पूरा आपका संस्थान इस तरीके से इन्वॉल्व है कि एक एक छोटी छोटी बारीकियों पे वहां पर काम किया जाता है। ऐसे में एक सवाल यह निकल कर आता है कि वर्चुअल क्लास को बच्चे आज की तारीख में कितना इजीली अडॉप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, अगेन कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और थोड़ा सा झारखंड और बिहार में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्लास को भी ड्यूरेशन उस टाइम में रखने की कोशिश किया है
जबकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहे। और ये इंटरेक्टिव है, जूम का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये इंटरेक्टिव है। यहाँ पे अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वहाँ एक रेज हैंड का बटन है, वो जैसे ही उसको पुश करेगा टीचर को दिखाई देगा कि ये बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपके बच्चे जूम पर अगर आपके क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अगर आप बता सकें तो हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को उसके लिए एक कोड वर्ड डेवलप करना होता है, उसके पासकोड्स होते हैं। पासकोड के 2 स्टेज हैं। एक स्टेज है पासकोड का हम टीचर को देते हैं, फैकल्टी के पास रूम का नंबर जाता है, उसका एक रूम नंबर अलॉटेड होता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 80 क्लासरूम है एक दिन के लिए, तो उस क्लासरूम का नंबर और उसका पासवर्ड उनके पास जाते हैं। अब मान लीजिए 3:30 से हमारा क्लास स्टार्ट होना है, तो 3:15 को टीचर्स उस रूम में लॉग इन करके बैठ जाते हैं। बच्चों को साइमल्टेनियसली जिनका क्लास होना है, उन बच्चे को व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग उनको उनका पासवर्ड अवेलेबल करवाते हैं। वो पासवर्ड के थ्रू 3:15 से 3:45 तक लॉग इन करके रूम में इंटर करने की कोशिश करते हैं। बट वो इंटर तब कर पाएंगे जब हमारा टीचर उनको एडमिट करेगा। तो एडमिट हमारे टीचर, मैंने बोला 3:15 से उनका रूम अलॉट हो चुका है, तो 3:15 से 3:45 तक जितने बच्चे इन करते हैं उनको वो इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास स्टार्ट होने के बाद उसमें क्या होता है कि 2 वे इंटरेक्शन है, वो बच्चा भी बोल सकता है। तो अब मान लीजिए कि हमारा 40 बच्चों का क्लास हो, तो 40 बच्चा एक साथ बोलने लग गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि टीचर्स को गाइड किए हुए हैं, टीचर सारे बच्चों को बोलते हैं कि आप अपना वीडियो और ऑडियो लॉक कर दें, सिर्फ वो हमारी आवाज़ सुनेंगे। अब किन्हीं को कुछ बोलना है तो पहले मैं जैसे बोला कि रेज हैंड का ऑप्शन है, तो रेज हैंड पे ऑप्शन पे वो क्लिक करेंगे तो वो हमारे टीचर उनको अलाउ करेगा, तो वो अपना वहाँ से स्पीकर ऑन करके बोलेंगे तो टीचर को सुनाई देगा। वो सारा बच्चा भी सुन रहा है। अच्छा, वो मतलब इंटरैक्टिव सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट इंटरैक्टिव सेशन जैसा आपका क्लासरूम होता है। तो वो बच्चा भी सुन रहा है कि एक्स बच्चे ने टीचर से क्या क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर टीचर देगा, वो सारे बच्चों के लिए। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर 40 बच्चे उस क्लासरूम में हैं, किसी एक बच्चे ने या कोई अपना डाउट को शेयर किया, तो उसको 40 के 40 बच्चे जैसे कि अपने क्लास में सुनते हैं वो सुन लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर जो रिएक्शन टीचर का होगा वो भी बाकी के साथ सुनेंगे। जी, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए हमको कुछ नोट लिखना है, आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पर शेयर बोर्ड करके है ना, शेयर व्हाइट बोर्ड, तो आप उस पर कुछ लिखेंगे तो सारे स्क्रीन पे एक साथ दिखाई देंगे। अगर मेरे आप वो कहेंगे तो मैं कभी अगली बार आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे शेयर बोर्ड यूज करते हैं। तो शेयर बोर्ड पे एग्जैक्टली आप वैसे ही लिख पाते हैं जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो एकदम सिंपली आप जो भी लिखेंगे वो 30 के 30 या 40 के 40 स्क्रीन पे एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है। तो वो एग्जैक्टली आप मान चलिए कि जैसा ऑफलाइन क्लासरूम था वैसे क्लासरूम। चलिए, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिस तरीके से कोरोना और कोविड-19 के संक्रमण ने इस नए आविष्कार को जन्म दिया है, वह आप कह सकते हैं कि इस बात को पुख्ता करता है कि हमें जरूरत महसूस हुई है तो हमने नए नए आविष्कार कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम चीजों को समझाया है, जरूरत है यहाँ पर मौजूद तमाम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को इन बातों को सुनने की, समझने की, और अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये बात मैंने कहा, तो कोविड-19 का जो खतरा आया है उस खतरे के से निपटने के भी नए आविष्कार हो रहे हैं। देर सवेर यह आविष्कार भी हमारे सामने आ जाएगा। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आपके पास तमाम जानकारी, तमाम खबरें हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लॉकडाउन के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे प्रभावित ना हो, इसके लिए इस तरीके की संस्थाएं आगे आती रहती हैं। और इसी के साथ मेरे साथ भी इतना ही। ब्रेक के उस बार के राणा के साथ देखिए बिहार एक्सप्रेस।